यस, हाय आदित्य। हाय हे मैन, हाउस इट गोइंग? अरे फर्स्ट क्लास। आप बताइए, आप कैसे हो? मस्त भाई, मस्त मस्त। अभी वर्कआउट खत्म किया, नहाए और अब आपसे बात कर हम्म। रहे हैं। क्या बात है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू सॉन्ग यार। मतलब इतने इतना पॉपुलर हो गया है, धूम मचा रहा है गाना, मिलियंस ऑफ थैंक यू व्यूज। भाई। एंड अगेन थैंक यू, पीपल थैंक यू। यहाँ पे काफी फैंस ने लिखा हुआ है कि दे केप्ट इट एज द रिंगटोन। तो अरे वंडरफुल, प्लीज। थैंक यू सो मच। मैंने खुद भी नहीं रखा है यार अभी तक। अरे बट यार, इट्स इट्स अ नाइस सॉन्ग। बहुत ऐसे गाने अभी कम बनते हैं, अगर आप देखो तो जी जो प्रॉपरली जी उसमें जो अगेन म्यूजिक वाइज। तो बताइए जी। सबसे पहले तो उस सॉन्ग के बारे में। वेल, डूबा एक 6 साल पुराना सपना है। वी कंपोज दिस सॉन्ग, माय माय कंपोजर अंकित कंपोज दिस सॉन्ग बैक इन 2014। 2014 में हमने ये गाना बनाया। और फिर जब फॉर सम रीजन, यू नो, आई ऑलवेज envisioned शूटिंग दिस म्यूजिक वीडियो ऑन अ बीच, क्योंकि ऑब्वियसली गाने के लिरिक्स कोरस ही यही है कि मैं डूबा रहूं तेरे प्यार में। तो अब मैं कहाँ, थोड़ी ना मैं करेक्ट। उसको बाल्टी में डूबते हुए दिखाऊंगा। सो द ओनली लॉजिकल थिंग दैट केम इनटू माय माइंड वाज लाइक अ बीच, रोमांटिक बीच वीडियो। फिर हमने, एंड ऑब्वियसली वी वर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, दैट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ अस एज अ बैंड। और हम्म। प्लस मेरे हमेशा मेरा ये मन था कि मैं ये वीडियो खुद शूट करूं, खुद प्रोड्यूस करूं, एज अपोज टू के हम्म। रिकॉर्ड लेबल को दे दूं। बिकॉज ऑब्वियसली जब एक म्यूजिक करेक्ट। कंपनी होती है तो उनका खुद एक नजरिया होता है। और क्या, मुझे वही डर था कि कहीं हमारा नजरिया में अंतर ना हो और फिर गाने की जो एग्जीक्यूशन है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो फिर मैंने निकाला बजट, बजट क्या होता है, कैसे होता है। तो फिर हमने, एज सून एज आई गॉट द बजट, आई रियलाइज कि मैं इस वीडियो को प्रोड्यूस करने के आसपास भी नहीं हूँ। ओके। So I didn't have anywhere near the funds nor the resources, because obviously to shoot a video like this, it's not just about money, it's also about the right resources. करेक्ट। So we let it go for that time, and then immediately after I signed with a music company. I signed with T Series. Everybody knows it. हम्म। So we worked together for a year or so, and I released some singles through T Series, because obviously या। it's T Series now, so obviously is the biggest YouTube channel in the world. So at that time also, it had started doing really well in terms of YouTube subscribers and views also. But I never gave them Dubara, because डूबा रहूं मैं, क्योंकि हम्म। बस मुझे नहीं चाहिए था कि कोई इसको किसी दूसरे तरीके से करे। फाइनली लास्ट ईयर आई रियलाइज के, टच वुड, my TV professional life when it comes to TV started doing really well. Started doing a lot of shows. नाइस। Started getting a lot of work. Started making good राइट। money, and then sometime last year मैंने realize किया कि अब मैं शायद उस पोजीशन में हूँ, या उस पोजीशन के हम्म। आसपास हूँ, जहां पर मैं इसके बारे में सोचना शुरू कर सकता हूँ। और यू नो that's when we started work on Duba, and we shot this last year along with my first single Lilla. That also did really well. It has over a crore वन hits करोड़ on my व्यूज। channel. वन मोर देन 1 करोड़ व्यूज यार, वो तो। Yes, yes, thank you. ओह। And हैट्स ऑफ। thanks, man. And yeah, and now the same is happening for Duba, but obviously Lilla के लिए हमको 1 करोड़ व्यूज के लिए हमको लगे कुछ 4 महीने लगे, and Duba has done that हम्म। in 10 days, in less than 10 days. या। So it just goes to show that people are enjoying our work, our music, and it's not just critical acclaim. We are also getting, मासेस ऑल। you know, yes, we are getting the numbers, and that's all that matters. आप भले ही मेरा वीडियो देखो और मुझे 10 गाली दो और बोलो कि बकवास है, but just watch it once, please watch it, because a lot of hard work, a lot of planning goes into it. एंड द लीस्ट एंड ऑल, एज एन आर्टिस्ट हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि लोग हमको देखें, हमको सुने। हम ट्रू। कभी ये नहीं चाहते हैं कि हमारी वाहवाही हो, या हमको एक पेडेस्टल पे डाला जाए। दीज थिंग्स आर जस्ट बाय प्रोडक्ट्स, मनी, सक्सेस, फेम, all of this is a byproduct of doing good work. So so the foundation is there. We have a great team. We had a हमने एक सपना देखा, और पिछले आई थिंक एक साल से हम देखते आ रहे हैं कि वो सपना धीरे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, इट्स बिकमिंग अ रियलिटी।
एंड अब ये गाना सिर्फ मेरे जीमेल के इनबॉक्स में नहीं है, ये लोगों के फोन्स तक जा दिलों चुका में है, है। स्पॉटिफाई दिलों में है, यू नो, इट्स देयर ऑन योर स्पॉटिफाई एंड गाना एंड सावन एंड हंगामा एंड विंक एंड यूट्यूब एंड व्हाट नॉट. सो या, आई फील रियली थैंकफुल यार. एंड ऑल्सो देयर इज अ सर्टेन साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि हम्म। गाना फिर रिलीज कहीं होने के पे पहले थोड़े आपको. हाँ, बोलिए बोलिए. डर तो होगा ना, बिकॉज के आजकल सब लोग रिमिक्स बना रहे हैं, यही यहाँ वहाँ के वही टिपिकल चीजें ही बना रहे हैं, वो रैपिंग एंड दिस एंड दैट, और आपने जो पकड़ा वो एक मेलेडी को वापस, जो जो दिलों को टच करता है आपने, वो तो फिर भी एक डर तो होगा कि यार ट्रेंड में कुछ चल रहा है और मैं जो कर रहा हूँ कुछ अलग कर रहा हूँ। Yes, definitely, or especially when it's your reputation and your money on the line, because हम्म। you know, it's pretty much whatever I make from my TV shows, everything I put into my music and my art and my music videos. So you know, कभी कभी मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं तू पागल हो गया है, तू पैसे नहीं बचा रहा है. You know, you're not, I mean, you're young still, but you're not, you've been making money since so many time, so many years, or you know, you're not, if there were other people in your place, they would have bought 2 3 houses, they would have put it on rent, उसका पैसा कमाते, और तू सारे वीडियो में डाल रहा है और तू गाने में डाल रहा है. एंड देन आई टर्न अराउंड एंड टेल देम कि यही मेरा सपना है, यू नो, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. सो इफ आई एम नॉट गोइंग टू परस्यू my own dreams and vision with everything that I have, then what is the point of living? मेरा इस दुनिया में आके फिर फायदा क्या है? मुझसे टैलेंटेड लोग भी हैं इस दुनिया में, मुझसे गुड लुकिंग लोग भी हैं इस दुनिया में, मुझसे अच्छे म्यूजिशियंस भी हैं इस दुनिया में. सो you know, the only thing that I think differentiates them from me is that I am very hungry. मैं पागल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ हम्म। इसको पाने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने आर्ट को, यू नो, मेरे मेरे सपनों को सच्चाई बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. एंड दैट्स, आई थिंक दैट्स अ गुड स्पेस टू बी इन. बट ऑब्वियसली गाने के रिलीज से पहले तो फटी पड़ी रहती है भाई, क्योंकि लाइक यू सेड, यू नो, ट्रेंड कहीं और जा रहे हैं. और ऑफ कोर्स, यू नो, लाइक I can try to rap, but I can't write lyrics like Divine or you know, Raftar, हम्म। for that matter. You know, so I don't know. I can't do that. I can't be a rapper. They might be able to sing today with auto tune and all, but I can't. There's no application to make me a good, uh, you know, a rapper and राइट। and write good poetry. तो तो बिल्कुल जब मैं ट्रेंडिंग लिस्ट देखता हूँ तो होता है. एंड ऑफ कोर्स, यू नो, नो मैटर हु यू आर, आई थिंक, हम्म। एंड वेर एवर यू आर इन लाइफ, हमेशा एक एंक्शियसनेस जरूर होती है, क्योंकि सबका नजरिया अलग होता है देखने का. तो करेक्ट। आप यही चाहते हैं कि जो आपका नजरिया है अपने कला के प्रति, वो सारे लोगों का भी वैसा ही कुछ या उसके आसपास नजरिया हो. But फिर you know, there are different perspectives, so you can't control anybody's perspective. And so it's very very nerve wracking, of course. And एक रिलीज के 1 2 दिन पहले मैं बहुत ज्यादा सोता नहीं हूँ. ओके। मैं टीवी देखता रहता हूँ, मैं म्यूजिक सुनता रहता हूँ, मैं स्ट्रेस ईटिंग करता रहता हूँ, पैनकेक्स खाता हूँ बना बना के. लगता तो नहीं है और इतने फिट लगते हो यार, लगता तो नहीं, नहीं, सब यहाँ पे देखिए सारी लड़कियां जो लुकिंग सो हॉट सो हॉट। थैंक यू थैंक यू. लेकिन yeah man, it scares me, of course, but I think that's the beauty of it. No, if it doesn't या scare you, it doesn't matter to you. अगर अगर ये सब मुझे मैटर नहीं करता तो शायद मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता यार, कि अच्छा हो बुरा हो, लोगों को करेक्ट। जैसे भी बोलना हो. बट ये मेरे लिए इतना पर्सनल है, ये मेरी आत्मा का हिस्सा है. I'm bearing a little bit of my soul to the rest of the world, and I think that takes a lot of courage. So ऑल्सो देखा yeah. गया है कि जब भी अक्सर ट्रेंड के ऑपोजिट, जब भी दैट इज राइडिंग अगेंस्ट द टाइड वाला जो फंडा Yeah, होता है, जब भी ऐसा हुआ है तभी हिस्ट्री बनती है। तो absolutely अगेन absolutely, दैट you're इज right. देयर। और आपने Yes, बात की thank you. म्यूजिक और पैशन की, तो मैंने आपके काफी इंटरव्यूज पढ़े हैं, आई टॉक जी. मेट यू आल्सो कपल ऑफ टाइम्स। तो जो नॉलेज है ये है कि यू आर अ बिग डाई हार्ड मूवी एंड म्यूजिक, मोर देन मूवी इट्स अ म्यूजिक लवर, वो आपके ब्लड में है। और कहीं ना कहीं इसकी Absolutely. शुरुआत कल्याण जी आनंद जी के साथ हुई थी। बिल्कुल यार, कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरह कल्याण जी आनंद जी के या साथ हुई थी. इट्स लाइक एंड आपने इन लेजेंडरी इनके साथ जो सीखा, यू स्टार्टेड फ्रॉम दैट, मुझे लग रहा है शायद वहीं से वो जर्म। एब्सोल्युटली ब्रदर, वही होता है ना कि देखो, एक जिंदगी में मार्गदर्शक मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पोटेंशियल, आई थिंक एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द हम्म। पोटेंशियल टू बी ग्रेट. हम सब में वो पोटेंशियल दिया गया है. हम सबको वही हाथ पैर नाक, यू नो, 2 कान और थोड़े से बाल एंड
you know, there are so many similarities. You know, the basic DNA of every human is the same, which Correct. essentially means that anybody can become successful. And ये इतिहास ने प्रूव किया है कि आप कहीं से भी आके सक्सेसफुल बन सकते हो. You can be Exactly. the richest of the rich and be really bad in life and not excel in anything, and you can come from, you know, the absolute scum of the earth and become something that who is somebody who is revered and loved and respected all over the world, in the for the history of humanity. So Kalyan ji uncle has definitely been very instrumental. And यू नो वो कल्याण जी अंकल मेरे फोर्थ बर्थडे पे आए थे, क्योंकि ऑब्वियसली Okay. मेरे पेरेंट्स, जब मैं पैदा हुआ, दैट इज व्हेन माय फादर स्टार्टेड, लाइक जस्ट एट दैट टाइम, अराउंड दैट टाइम ही स्टार्टेड डूइंग वेल प्रोफेशनली. 1988 Hmm. में कयामत से कयामत तक रिलीज हुई. और Correct. up for the first 6 or 7 years of my life, we have stayed at my mother's house because my father didn't have a house. He used to live in a PG, which was rented by 6 people, which was one small box shaped studio apartment. And then obviously he got married, and then he had, you know, my parents had me. So you know, that was a time where पता नहीं था कि पैसे होंगे भी ये बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए या नहीं. So he was really nervous, I remember. And then finally things started looking up for my father, and he started doing really well professionally. He won his first Filmfare Award, I think, in '89. Yeah. And yeah, so by the time, you know, 1991 or 92, he was doing well for himself. He started making some Hmm. money. You know, we had bought our first car, मारुति 800 हमने खरीदी थी. और तभी उन्होंने फर्स्ट एक मेरी जिंदगी की पहले एक पार्टी दी थी मेरे पेरेंट्स ने, कि यू नो, नाउ दैट Right. वी नो अ फ्यू पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, एंड यू नो वी आर नाउ अ पार्ट ऑफ दिस म्यूजिक इंडस्ट्री. तो वो बर्थडे पार्टी रखी थी, वहां पे सारे म्यूजिक कंपोजर्स आए थे. सो कल्याण जी भाई वाज वन ऑफ देम. एंड उस पार्टी में मैं कुछ 3 घंटा माइक पकड़ के गाए जा रहा था. So और sweet. yeah, and Lakshmikant Pyarelal uncle had come to that party, and I remember that Lakshmikant uncle ने मुझे अपनी ड्रिंक ऐसे हाथ में पकड़ाई, and Hmm. वो पीछे मुड़ के किसी से बात करने गया, और मैं वो पूरी ड्रिंक खत्म कर गया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं 4 साल का बच्चा था, तो मुझे पता नहीं था क्या है. मुझे लगा होगा कुछ कोक पेप्सी टाइप. तो मैं ऑल द मोर फिर वो माइक छोड़ ही नहीं रहा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. मैं 4 घंटे गाए जा रहा था. So there Kalyan ji uncle saw me, and you know, he realized कि कुछ तो है इसमें, थोड़ा पागल है Hmm. बट अच्छा बच्चा है, टैलेंटेड है, कुछ टैलेंट है, कुछ निकल सकता है इससे, कुछ हो सकता है ये. So that was so important. I think we did over, if I'm not mistaken, we did over 300 concerts with his Wow. band, with his troupe called And Little Wonders. And so many people were a part of it. Yeah, Sunidhi Chauhan, you know, one of my hmm. very dear friends, is from Little Wonders. One of the finest drummers in our country, Darshan Doshi, is from there. And ऐसे बहुत सारे talents हैं जो वहाँ से निकले हैं. जावेद अली जी थे, साधना सरगम जी. Obviously, they were at that time they were much older than us. But yeah, that's where it all started. That's the first time मैंने अपना stage perform. साथ ही साथ you know, started traveling all over India, and a few shows out of India as well. तो definitely. और फिर कल्याण जी भाई unfortunately he passed away. एंड Hmm. उन्होंने उससे पहले ही मुझे एक गुरुजी भेजा था, जो उनके साथ, और विजू अंकल जो है कल्याण जी भाई के जो सन है, उनके साथ बहुत काम Son. करते थे, Yeah. सत्यनारायण मिश्रा जी. सो सत्यनारायण मिश्रा जी taught me music till at least, I think, till the age of 21. तो you know, it's through कल्याण जी भाई that मिश्रा जी came into my life. एंड सो बेसिकली जो पहले 4 साल से लेकर 21 साल की उम्र जो होती है, इट्स द मोस्ट क्रूशियल फॉर एनीबडी इन एनी प्रोफेशन और एनी फॉर्म ऑफ लर्निंग. तो वो जो 15-17 साल थे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कल्याण जी भाई एंड लिटिल वंडर्स. सो यस, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. एंड आई एम लकी कि मुझे इतनी जल्दी एक गुरु, एक टीचर मिल गए, और वो भी ऐसे गुरु और ऐसे टीचर. You know, before moving forward, ये नीचे जो messages आ रहे हैं, ये लोग जान ले लेंगे, तो you please, can we have one line of your song, Yes, of मैं course, डूबा man. रहूं?
for sure, for sure. क्योंकि More than गालियां happy. वालियां भी देना चालू हो गए, गाना चाहिए, तो मैंने बोला पहले गाना हो जाए। ठीक है, पक्का। आसमां छोड़ के, ये जमीन छोड़ के, तेरे मेरे सिवा सब यही छोड़ के, कयामत तलक बस दोनों रहे, ये सिफारिश मैं रब से करूं। मैं डूबा रहूं तेरे प्यार में, मैं डूबा रहूं, मैं डूबा रहूं तेरे प्यार में, मैं डूबा रहूं। वाह यार, लिटरली सोल टचिंग, Thank you, बहुत ही प्यारा गाना। thank you, brother. Thank you, thank you. We'll come back to another one, Elahi, but again, जो बचपन में चाइल्ड प्रोडिजी वाली जो बात होती है, we all loved you when you singing songs, and रंगीला से again आपने A.R. रहमान, जो उनका भी फर्स्ट हिंदी डेब्यू, एक हिस्ट्री मेकिंग Yes, चीज हो गई थी। Your debut, his absolutely. debut, of course you did sing a Nepali song, but हिंदी Yeah, में first I think was रंगीला। it was Akele Hum Akele Tum first and Rangila, but they both Okay, released in the same year in same 1995. year, yeah, 25 years. 25 years 25 years। already. My God. बट व्हाट 25 इयर्स यार, जो भी है शानदार है, जितना काम जो भी किया है वो बहुत अच्छा काम किया Touch है। wood, by touch wood. टचवुड, यस। हाँ, Touch ये wood. एक, मेरी कंप्लेन है कि बहुत कम काम किया है, उस पे हम आएंगे, विल कम टू दैट। बट रंगीला के बारे में बताइए, कैसी मेमोरीज थी? तो आपने अकेले मकेले, तो यू सेड इट वाज फर्स्ट एंड दैट टू विथ योर डैड, Yes, तो yes, एक yes. मेमोरी कैसी थी, विच इज माय फेवरेट सॉन्ग आल्सो। It was beautiful, यार. I mean, like I said, I've been so lucky कि मुझे इतने कम उम्र से इतने कमाल कमाल के आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला है, and I've had the opportunity to observe them from such a close distance. And in fact, I was telling Rahman sir only because I've recorded a song for his upcoming soundtrack. So, so I told him that, the first time I came to your studio was 25 years ago, and and then he was also saying, "Kere, you were a little boy." I said, "आप भी छोटे ही थे तभी." You were also a हाँ, little बहुत boy छोटे थे। only. Yeah. So so I'm very very fortunate क्योंकि बहुत ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि there are so many stereotypes that I think I have managed to cross over, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि जो इंसान बचपन में चाइल्ड आर्टिस्ट होता है या चाइल्ड हम्म, स्टार होता है, उनका बड़े होकर कुछ नहीं होता है। और ये बहुत सुनने को मिला था यार, एंड सो या, मेनी पीपल यूज्ड टू टेल माय पेरेंट्स कि आप मत करो, इनको इनकरेज मत करो, इतिहास गवाह है, एंड दिस एंड दैट। And here we are 25 years later, and I still exist. And touch wood, doing well in life. There was also so many stereotypes saying कि successful father के जो son होते हैं हाँ, very rarely, या successful mother के जो son या daughter होते स्पेशली हैं बहुत सिंगर का rarely. तो। Yeah, absolutely. Musicians का तो मतलब almost zero success rate है। या, So touch wood, I am on my way to shattering that myth as well. So so I've been very lucky, man, and that's all I can say, क्योंकि बचपन में तो रहमान सर के साथ काम किया ही, रंगीला में भी गाया, हम्म, ताल में भी गाया, and thankfully I'm sure that I must have gotten better at my craft for him to have given me the opportunity to sing for him again. And I've been touring with Rahman sir since the past more than a year now for his live concerts. So so it feels, I don't know, man, कुछ कभी कभी सोच के विश्वास ही नहीं होता है यार, सच्ची बोलो तो। सरियल टाइप ऑफ तो फीलिंग। yeah, it's surreal, man, it's surreal, it's तो one thing ये to रहमान सर का सब। जी, sorry. नेक्स्ट इज हिंदी और तेलुगु फिल्म, तमिल It's फिल्म? Hindi. It's his वाह, first Hindi film after it's Dil Bechara, the remake of Fault in Our Stars. राइट, So मुकेश छाबड़ा। so yeah. So, and in fact, my father has also sung in the movie. So it's the first time that my father and me have done playback singing for the same lead actor in the same film.
ओह, क्या बात है. So yeah, man, like I said, sometimes it just feels too good to be true. So my first song was with Anu Malik sir, Hmm. and and in fact we just worked together on Indian Idol just a few months ago. Yeah. So it's just like we are the same people, and we're doing such amazing work, and I'm still getting the opportunity to be a part of projects that these great artists are a part of. So what else do I want, man? You know, तो लोग मुझे यही पूछते हैं, जैसे आप मुझे बोलते रहते हो ना कि यार आप बहुत कम काम करते हो, आप सिंगिंग हम्म. बहुत कम करते हो, आप में इतना टैलेंट है, हम इतना पसंद करते हैं. So I don't want to blow my own horn, but anyway, people बट दैट्स अ really फैक्ट, वो say. है. तो मैं यही बोलता हूँ कि I've maybe I must have sung very few songs, but look at the people that I've worked with. I've worked with people like Mr. Sanjay Leela Bansali. I've worked with people like Yes. Mr. A.R. Rahman. I've worked with people like Mr. Vishal Shekhar. So, if the best of the best हम्म. consider me to be worthy of, of calling me up and, calling me over to their studio and making, giving me the opportunity to work with them. So what else? What is stopping everyone else? You know what I'm saying? करेक्ट. करेक्ट. So it's not about me. It's about everybody else, and it's about how certain things function, how the music industry functions. There's record labels, there's या ऑफ contracts, कोर्स. there's money. So there's so many things, man. But yeah, like I said, I you should always count your blessings. There are a lot of things that you may not get in life, but there are so many things that you actually do end up हम्म. receiving. तो 25 years ऑफ आदित्य नारायण की अगर बात करें, तो वो जो सॉन्ग आपने जिससे शुरुआत की थी, यू सैंग एज अ किड, तो कैन वी हैव Yeah. दैट सॉन्ग में द अदर वर्जन, दैट इज जो उदित सर की लाइंस थी, वो आपकी आवाज में. Do I remember the chords? Oh yeah, not bad. So अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम. तू मेरा दिल, तू मेरी जान. Oh, I love you, daddy. तू मासूम, तू शैतान, but you love me, daddy. तू मेरा दिल, तू मेरी जान. Oh, I love you, daddy. तू मासूम, तू शैतान, but you love me, daddy. Yeah, वाओ, थैंक something यू something like सो that. मच.